है नहीं, हम तो खोल के बोलते हैं यार, लटके हुए दार पे भी बोलेंगे। हमारी बात ना करो, हमसे ज्यादा खोल के कौन बोलेगा। ये जो घंटे घंटे में बयान आ रहे हैं ना, इसके लिए उन्होंने हफ्तों लगाए थे कि आप सिर्फ एक वीडियो बयान दें। मैंने कहा हमने कसम खाई है, मर जाएंगे जालिम की हिमायत। लीड करते हैं कंटेनर, मैंने देखे लोगों के ऊंचे ऊंचे होते हैं और बुलेट प्रूफ शीशे लगाकर सामने सिर्फ चेहरा दिखाते हैं। इतनी टफ सिक्योरिटी होती है, आपको सर डर नहीं लगता कि बिल्कुल सामने आप बैठे हैं और आपके कारकुनान भी साथ हैं, आपकी जान तो कीमती है इन कारकुनान के लिए। मैंने कौम को लूटा नहीं है, उन्होंने कौम को लूटा है। मैं कौम का गद्दार नहीं हूँ, वो कौम के गद्दार हैं। मुझे अपनी कौम से क्या खौफ है। जिस दिन खौफ हुआ तो मैं यहाँ आऊँगा नहीं। आपके कंटेनर में एसी भी नहीं है सर, आपको गर्मी नहीं लगती? कुदरत ने चलाया हुआ है। बहुत शुक्रिया। तो कोई और खेल खेलो, खत्म नबूवत पे हमले करके, नामूस रिसालत पे हमले करके। ये खेल मत खेलो, इतने बच्चे हम भी नहीं। ये कौन खेल रहा है, ये मत समझो कि हमें पता नहीं। हमें तो ये भी पता होता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ किस बंदे की बंदूक में फायर पिन है और किस बंदे की फायर पिन नहीं। हमें मजाक बनाते थे, कहते थे कि सूद खत्म नहीं करे गौरी आया। मैंने कहा बच्चू, वो एक वली की जबान से निकला हुआ है, तुम्हारे बाप को भी सूद खत्म करना पड़ेगा, वरना इस पाकिस्तान की बगा का जामिन और कोई चीज रही नहीं है। कितनी बारी जाओगे IMF के दरवाजे पर? अब तो IMF ने, मैं बड़ी खुली बात कर रहा हूं, ये लोग बंद कमरों में बात करते हैं, मैं इसलिए टांग ऊपर रख के बात कर रहा हूं ताकि किसी को समझ आए। IMF ने आखिरी शर्त ये रख दी है कि एटमी प्रोग्राम को रोल बैक करो। मैंने कहा एटमी प्रोग्राम रोल बैक करने के बाद ऊपर से लेकर सारे तुमको यही कहीं सिंध के बाजार से चूड़ियां पहना देंगे, वो रख लेना। तुम शर्म नहीं आती इस बात को कि तुम IMF के दरवाजे पर, ये कौम रोजाना अपना कमा कर खाती है, किसी के दरवाजे पर नहीं जाती। ये हुक्मरान IMF के दरवाजे पर अपनी अय्याशियों के लिए जाते हैं, वरना आज तक जब से IMF के दरवाजे पर जा रहे हैं, ऑडिट कराया जाए कि कौम पर कितना खर्च हुआ है। ये तो इनकी अपनी अय्याशियों और बदमाशियों के ऊपर खर्च हुआ है। अगली बात, अगर तुम IMF के दरवाजे पर जाते हो तो बताओ कौम महंगाई के अंदर क्यों पिस रही है? IMF के दरवाजे के ऊपर जाने के बाद कौम को मिला क्या है? एक 35 साल से, एक 50 साल से सियासत करने का सबको हक हासिल है, करो अपनी अपनी सियासत, लेकिन पाकिस्तान की बका के लिए। और जनाब, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की तरफ कोई मैली आंख देखे, वो मजहबी लिबादे में हो, वो अस्करी लिबादे में हो, वो सियासी लिबादे में हो, वो बैरूनी लिबादे में हो, इंशाल्लाह वो आंख भी निकाल लेंगे, वो हाथ भी तोड़ देंगे। हाँ, ये बात, पाकिस्तान की सालमियत पर कोई सौदा नहीं हो सकता। मजाक बनाते थे, कहते थे कि सूद खत्म नहीं करे गौरी आया। मैंने कहा बच्चू, वो एक वली की जबान से निकला हुआ है, तुम्हारे बाप को भी सूद खत्म करना पड़ेगा, वरना इस पाकिस्तान की बगा का जामिन और कोई चीज रही नहीं है। कितनी बारी जाओगे IMF के दरवाजे पर? अब तो IMF ने, मैं बड़ी खुली बात कर रहा हूं, ये लोग बंद कमरों में बात करते हैं, मैं इसलिए टांग ऊपर रख के बात कर रहा हूं ताकि किसी को समझ आए। IMF ने आखिरी शर्त ये रख दी है कि एटमी प्रोग्राम को रोल बैक करो। मैंने कहा एटमी प्रोग्राम रोल बैक करने के बाद ऊपर से लेकर सारे तुमको यही कहीं सिंध के बाजार से चूड़ियां पहना देंगे, वो रख लेना। तुम शर्म नहीं आती इस बात को कि तुम IMF के दरवाजे पर, ये कौम रोजाना अपना कमा कर खाती है, किसी के दरवाजे पर नहीं जाती। ये हुक्मरान IMF के दरवाजे पर अपनी अय्याशियों के लिए जाते हैं, वरना आज तक जब से IMF के दरवाजे पर जा रहे हैं, ऑडिट कराया जाए कि कौम पर कितना खर्च हुआ है। ये तो इनकी अपनी अय्याशियों और बदमाशियों के ऊपर खर्च हुआ है। अगली बात, अगर तुम IMF के दरवाजे पर जाते हो तो बताओ कौम महंगाई के अंदर क्यों पिस रही है?
IMF के दरवाजे के ऊपर जाने के बाद कौम को मिला क्या है? एक 35 साल से, एक 50 साल से सियासत करने का सबको हक हासिल है, करो अपनी अपनी सियासत, लेकिन पाकिस्तान की बका के लिए। और जनाब, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की तरफ कोई मैली आंख देखे, वो मजहबी लिबादे में हो, वो अस्करी लिबादे में हो, वो सियासी लिबादे में हो, वो बैरूनी लिबादे में हो, इंशाल्लाह वो आंख भी निकाल लेंगे, वो हाथ भी तोड़ देंगे। हाँ, ये बात, पाकिस्तान की सालमियत पर कोई सौदा नहीं हो सकता।